Hare
समझो, ओ तभी तो निमित्त मात्र ब्रह्म ब्रह्म को नाम दो, सत्य ज्योति सत्य गुरु मोति
और उसका दर्शन एक जमाने से जाता है। जब बड़ी हो जाती है तो वापस पिता की सबसे आगे दुर्गा के बड़ी होते ही पिता को टेंशन हो जाती है कि शादी करा। अब राजा की सोच में जब गया अपने बेटी की शादी कराई, अब किसके साथ राजा अपने हिसाब से वर्ष एक सबसे अच्छे लगते तब किसके साथ उसके सामने समस्या बनी। जब समस्या बनी हो जाती है तो मन में विचार करते हैं, ऐसा करते हैं, प्रयोग कर बैठते हैं, इससे क्या होगा, वो उनको भी पसंद आएगा, वो भी देख लेगी और मेरा भी आधा भाग हल्का होगा। अब स्वयं की तैयारी करते हैं, बेटी को पूछा जाता है कि हम आपकी शादी स्वयं करके करना चाहते हैं और बेटी तो उस जमाने में जवाब नहीं देती, लेकिन आप तब स्वयं की तैयारी की जाती है। आज बात सब राजाओं को, राजकुमारों को निमंत्रण दिया जाता है और स्वयं में आस-पास राजा राजकुमार सब वहाँ पहुँचता है और पूरे राजकुमार पहुँच जाते हैं। क्या पता हमारी नौकरी की जाए तो पूरे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और धीरे आगमन चालू हो जाता है लोगों का, राजाओं का। अब उनकी व्यवस्था में राजा लग जाते हैं, सारे राजा आए, उनकी अच्छी सी व्यवस्था करें और अच्छे से अच्छा अपना सब ठिकाना जमाए, सबको अच्छी तरह से कोई किसी चीज की कमी नहीं होती चाहिए। तो सब तरह से तैयारी की जाती है और वहाँ पे पांडव की वहाँ पहुँच जाते हैं। पांडव के साथ जितने भी पांडव होते हैं और 5 पांडवों के साथ किसी भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे दुर्योधन की वहाँ पहुँच जाता है। अब जैसे ही दुर्योधन जो देखता है उसका किसी समय के ऊपर आ जाता है और दुर्योधन कहता है किसी भी हालत में मुझे मेरे को प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके मन में ऐसी भावना जग जाती है और दुर्योधन अपने भाइयों के साथ आया हुआ और जब पांडव भी आए, किस व्यक्ति भी आए हुए, आस-पास से खूब राजा कुंवर राजकुमार सब वहाँ पहुँचे हुए थे। अब स्वयं की तैयारी चल रही थी, सब वहाँ मंडप में आ जाते थे और जब निशाना लगाने की बात आती है, एक सबसे तैयार अब दुर्योधन से बचने लगता है, इसको तो मेरे लिए प्राप्त करना कैसे दुर्योधन इसकी याद करता है और चला जाता है, लेकिन वो वहाँ फेल हो जाता है इसके लिए और वो वापस आते हैं। जब पांडवों की बारी आती है तो दुर्योधन सच करता है, जब नहीं कुछ कर सका तो ये लोग क्या करें। अर्जुन आता है और नहीं आता है और अपना निशाना लगाता है। जैसे ही धनुष अपना निशाना लगाता है, द्रौपदी बोलती है कि वेदिका लगाएगी निशाना, लेकिन श्री कृष्ण वहाँ से इशारा करता है कि धैर्य रखो। द्रौपदी इशारा करता है धैर्य और द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण की इच्छा आ सकती है, लेकिन वो सोचती है अगर मैं श्री कृष्ण की बच्ची बनूंगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है कि उसका ऑलरेडी किसी सारी राजा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो हमेशा बच्चा अपने मन को समझा के और जब अर्जुन अपना इशारा लगाता है वो वहाँ पे जीत जाता है
और जब वरमाला लेके आती है द्रौपदी, अर्जुन के गले में वरमाला डालती है, तो देख सकते वो वरमाला एक की जगह 5 हो जाती है और 5 पांडवों के गले में आ जाती है। वो देखने सब आश्चर्य होता है एकदम, जबकि एक अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी तो 5 के गले में वरमाला, तब से उसका नाम पांचाली पड़ जाता है। और कहते हैं कि तो 5 पतियों की पत्नी, लेकिन अपने मन से वो अर्जुन भी अपना पति मानती और दोनों को तो देवर, दोनों को देव मान देते मन से, तो अर्जुन भी अपने पति मानते। फिर वहाँ उनकी शादी करवाई जाती है। शादी के बाद वो अपने तुलसी को घर जाते हैं और तुलसी के सामने खड़े करते हैं, देखो भैया शादी करके आए। अब दुर्योधन के मन में वो तो पहले से ही हलचल थी कि मेरे को कुछ प्राप्त करनी है, मैं तो प्राप्त कर नहीं पाया, कम से कम पांडवों ने तो प्राप्त कर लिया। जरा वही बात है, अपने घर में आई ये मंत्री समझा के दुर्योधन थोड़ा सा शांत होता है। अब दुर्योधन अब आमने सामने चलती फिरती
मैं सहन अंधेरा केरवा के योगी दो प्रणाम मेरा। आराध्य के चरणों में वंदना। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंधी के चरणों में मेरी वंदना। मुनिश्री यशवंत कुमार जी स्वामी, मुनिश्री मोक्ष कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक समाज। जैन धर्म में आत्मशुद्धि व कर्म निर्जरा का एक मार्ग बताया है तपस्या। तपस्या करने के लिए संकल्प बल, मनोबल, धृति बल और आत्मबल की अपेक्षा रहती है। रसने पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन जब अपने इंद्रियों व मन को वश में कर जब कोई व्यक्ति इस तपस्या से जुड़ जाता है, तो हमारा मन उस तपस्वी की अनुमोदना के लिए स्वतः ही लालच हो उठता है। आज इस परिसर में 3 तपस्वी श्रीमान सालिचा, जिनकी आज 8 की तपस्या है, श्रीमान शांतिलाल जी भंसाली किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, उनकी भी आज 8 की तपस्या है, और श्रीमती संतोष देवी दोषी चोपड़ा, उनकी भी आज 8 की तपस्या है। तो इस भीषण गर्मी में सभी तपस्वियों ने तपस्या करके अपने दृढ़ संकल्प और मनोबल का अच्छा परिचय दिया है। सभी तपस्वियों की एक बार ओम आनंद की ध्वनि से खूब अनुमोदना करेंगे। तपस्या की अनुमोदना की अभिव्यक्ति में मेरा निवेदन अपनी गीतिका के साथ महिला मंडल। सावन का महीना तब गुंजन चारों, सावन का महीना तब गुंजन चारों, तब की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर, तब की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर। रोज मन तपस्या की भावना तो कभी कभी आए, खाने पर भी लगती है काया तो कमजोर, तब की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर, तब ही है महिमा भारी कहते हैं सारे, जन्मों के पाप कटते तब के सहारे, तब सरिता में नहाओ कर मन को जरा बढ़ो, तब की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर। सब शासन तप की छाया निराली, रहती है तेरा पद में हर पल दीवारी, बरसों योगी घर घर में तप की सुहानी रो, तप की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर। ज्ञान मौन जाप मानो
रहे निरंतर पाए परम पद लाया ऐसा सुंदर अवसर। फिर अपने हाथ रहेगी अपने जीवन की डोर। फिर अपने हाथ रहेगी अपने जीवन की डोर। रब की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर। सावन का महीना तब पूजन चारों रब की सौरभ फैली जनमानस हर्ष विभोर। वास्तव में तब ज्योति है, तब साधना है, तब उपासना है, तब औषधि है और तब मोक्ष मंदिर का सोपान है। अनुमोदना के इस क्रम में मेरा निवेदन श्रीमान मोहिता जी गिरा। आराध्य देवी यहाँ विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार, मुनि श्री मुक्त कुमार जी का मतलब होता है तेजस्वी और क्रय का मतलब होता है पवित्र। ये आत्मा की तेजस्विता और पवित्रता को बढ़ाने का मूल उपाय है तपस्या। और एक संयोग होता है कि हर बात में तो हम एक दूसरे की ओर करते हैं कि एक तपस्या में हो नहीं, लेकिन शांतिलाल और सुरेंद्र ये तपस्या में भी लगभग साथ जुड़े रहते हैं। 1993 में साथी श्री अशोक कुमार जी महाचार्य था। उस समय बहुत तपस्या हुई। एक बार 10-12 छोटे छोटे बच्चों ने तपस्या की, अथाई की, तो इनके मन में भावना आई कि मैं भी अथाई करूं और इन्होंने तपस्या चालू की। लेकिन उस समय चाय पीते थे तो सिर्फ चकराने लगा, फिर दर्द करने लगा, तो कैसे कैसे इन्होंने कंट्रोला किया और कंट्रोले के दिन 6 के दिन उनके कहा कि हमने शादी निकालना। इतने में सावित्री जी घर घर तपस्या की प्रेरणा देने के लिए पधारे, तो उनके यहाँ भी पधारे तो ये क्या करेंगे सुरेंद्र जी, हम तो चाहते थे आपको अथाई कराना। महाराज ने तो पालना कर दिया। तो सब सावित्री जी ने कहा कि सावित्री कन्या जी तो बड़े तपस्वी है, उनकी पुस्तक दी और कहा इसको पढ़ो। जब उन्होंने पढ़ी तो उनके भी भावना बहुत तीव्र हुई और फिर उन्होंने अथाई प्रारंभ की और अथाई पूरी की। उस दिन 33 अथाइयों की अभिनंदन कार्यक्रम था एक साथ, उसमें सुरेंद्र जी और शांतिलाल जी दोनों साथ। और आज भी देखो सुरेंद्र जी और शांतिलाल जी युग में भी साथ साथ रहे, अखिल भारतीय युग में भी साथ साथ रहे और अनुपासक में भी दोनों साथ साथ और कन्या भी लगभग साथ ही कर। ये सहयोग बहुत कम होता। एक बार इनकी यात्रा के भी मिनिस्ट्री कहाँ के थे, लाठूरा की इनकी यात्रा थी और मिनिस्ट्री का चर्चा था राजा जी का चलेगा। जब वहां यात्रा में जाएंगे तपस्या करेंगे तो मिनिस्ट्री का समाचार आया तो आप यहाँ उपासना करवाने के लिए आए हैं, तपस्या करनी है तो चकोरा पानी में जाके तब उन्होंने केले का पाया और ये फिर संकट के धनी है। जिस दिन आपका प्रवेश हुआ उन्होंने संकट को कह दिया क्या लगते ही मुझे अथाई करनी और
आज उनका संकल्प पूरा हो रहा है। ये बहुत दृढ़ संकल्प की अपनी है। और आचार्य श्री ने जब 2023 में यहाँ पधारे थे तो प्रेरणा दी थी कि तपस्या के पीछे आडंबर नहीं होना। और ये बहुत बड़ा कारण है कि अपनी तपस्या का और ये आडंबर करके हम बेचने का काम करें। तो इन्होंने संकल्प कर लिया था कि ये तपस्या के पीछे किसी प्रकार का आडंबर नहीं करना। एक बार 2012 के चातुर्मास में गुरुदेव का चातुर्मास था और मंत्री ने फरमाया था कि तपस्वी की देवता भी परीक्षा लेते हैं। तो सेने तक परीक्षा होती है और सेने के बाद में फिर शासन देवी जी सहायक हो जाते हैं। तो बंधुओं, तपस्या से हमें घबराना नहीं चाहिए और तपस्या में हमेशा आगे बढ़ते हैं। और संयोग की बात, हमें चातुर्मास में तपस्वी का मिला। पिछली दफे चातुर्मास में आपने किया और ये समय समय पर तपस्याएं करते रहते मुनि जी। और मुनि नोट कुमार जी जिन्होंने भीलवाड़ा में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर ही अखाड़े हो गए और आज भी इनके पति तक चालू है। तो हमें संयोग है, अच्छा संयोग मिला है कि तपस्वी मुनियों का चातुर्मास मिला है और हमें तपस्या में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और मुनिश्री जब पुरंदर जी ज्ञानशाला चलाते थे और विद्यार्थी थे, लेकिन पुरंदर जी के प्रति हमेशा समर्पित भी रहे। कभी कभी याद करते थे, भीमराज का कहना टाल भी लेते थे। तो भीमराज का कहते थे, पुरंदर तुम्हारा किशोर मानता है। तब पुरंदर जी जाते थे और कहते थे ये चुपचाप मान लेते थे। ये संयोग बात होती है। अभी राज्य में सूरत था तो देशों वाले खड़े थे, तो ऐसी बात जानकारी की आचार्य श्री नाम से किसको पहचान? भाई इतना तो मुझे पता नहीं है, सुरेंद्र जी और मेरे को तो नाम से जानते, इतना मुझे पता। क्योंकि अभी बाडोली पधारे तो बाडोली में शाम को चरण स्पर्श चल रहा था, तो मैं गया और मैंने निवेदन किया। मैं निवेदन कर रहा था तो मैं गौरव मुनि ने कहा कि निवेदन बाद में करना है, आप लाइन रखेंगे। तो मैं बाहर आ गया, मैं गौरव मुनि से पूछा, मुझे ये पूछना था कि दैनिक सूर्य कितने बजे तक है? तो उन्होंने कहा 5:30 बजे आ सकते। तो मैं थोड़ा आगे निकल गया तो आचार्य जी ने मुद्दा जी को पूछ रहे थे, तो मेरे को गौरव मुनि ने बुलाया आपको ज्ञान कर। तो मुझे पूछा, मैंने कहा सुबह दर्शन कितने बजे करें? कि 4 बजे के बाद कभी भी कर। कितनी की बहनों का कि 4 बजे के बाद कभी भी कर। मैं सुबह 4 बजे गया और सुरेंद्र जी का सूरत अहमदाबाद तक 2002 में से दोनों उपासक शिविर में गए थे। तो 5वें दिन लाइन लगी थी दर्शन की, तो ये आगे निकल के मेरा नंबर आया तो मेरे को पूछा सुरेंद्र कहाँ है? उस समय युवाचार्य कि सुरेंद्र का दर्शन कर। तो मैंने कहा आपको तो आगे दर्शन करके आगे निकले। फिर मैं गया, सुरेंद्र जी बुला के लाया और दर्शन करा। तो कहा कि कौन लाजी कटारिया का दोनों को पारगे की यात्रा करनी, क्योंकि उनका भी विषय था ज्ञानशाला में विषय था ज्ञान। तो गुरुदेव ने कहा कि दोनों का विषय ज्ञानशाला है, दोनों को साथ में पारगे की यात्रा करना। तो उनको नाम से जानते हैं और समस्या में ये बहुत मजबूत है। और मैं इनसे ये आशा करता हूँ कि आप हमेशा तपस्या में आगे बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। अभी कुछ समय में चातुर्मास लोगों को कुछ समय मुनिश्री का जसौर में कुछ दिनों के लिए प्रवास था। तो मुझे याद है बात तपस्या की चली, तो मुनिश्री ने फरमाया कि चातुर्मास में 28 होती है, तपस्या भी होती है,
लेकिन जब चाकू हाथ लगता है और घटती ही प्रारंभ से दिमाग जो कठाई होती है, उसका एक अपना अलग प्रभाव होता है, उसका एक अपना अलग महत्व होता है। तो जिस दिन आपका आखिरी का चाकू की प्रवेश था, मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि मैं इस चाकू हाथ से अटैक करूंगा और आपकी जन्मभूमि में, आपकी कर्मभूमि में आपका जो चाकू हाथ है अभ्युदय के रूप में, तो एक नहीं 3 आचार्य आपसी को भेंट हो रही है। ये हमारी हर्ष की बात है। अभी अभी इस क्रम में मेरा निवेदन संतोष जी जोशी चौधरी के परिवार से सुमधुर गायक, रचनाकार, गीतकार सुरेश जी जोशी। मैंने प्रधानमंत्री जी रंगी बनाया कि माँ जी को दर्शन देने आए, तो मेरे को बोला आप कुछ बोलो, लेकिन मुझे उन्होंने कहना था उसे नहीं होती है, कुछ भाव रखने की बात हूँ। साधु में अनुशासन चल के दिल लकीरा, कलयुग में सोता पायो भाया जीरा, बंधन है साथ बंधन है साथ एहसान है बकीरा, नहीं आज करूं बरभान कर गुणगान उन्हीं का तपस्याई करा तीर्थ कैसे करते हैं और समाज की सोबत फिर सारी गुण मैंने पूछा क्या है भाव है। तो चौथे दिन मैंने पूछा आनंद लो नहीं मुझे गुरुदेव पर बुद्धि की कृपा से नेति में बड़ा पड़ा है और क्षय करने का भाव है। उनकी आज मैं सबसे पूरी होने जा रही हूँ। ये लागे शीतल मैं आज बताऊं मैं आज बताऊं मुझे छोड़ दया मुझे छोड़ दया मुझे छोड़ दया मुझे छोड़ दया जल्दी जल्दी
सुरेंद्र जी और सालगिला जी भंसाली, ये ऐसे तपस्वी है बड़े मुराद को बात से कैसे निकल गए। इनके भूमन की जमीन में मरवा के मरेगा। जब भी जा जाते हैं तो चंद्रमा से एक दो कर लेते हैं ये लो पाम के ये लो राम के सब ने आके क्या फूल वास्तव में तब जीवन का अमृत है, तब जीवन जलती ज्योत है, तब से होती है कर्म निद्रा, तब मोक्ष मार्ग का स्रोत है। आज हमारे जो तपस्वी हैं वो लगभग अपनी लंबी तपस्याएं करते रहते हैं और उन तपस्याओं में मेरे परिवार की, मेरी मासी आंटी बहन की तपस्या है। पूर्व में उन्होंने मार्ग किया और 1 से 15 तक की नौकरी की लड़ियां की हुई है, एक 28 की हुई है, कृष्ण की लड़ियां की हुई है, कंप्यूटर और भी छोटी कई तपस्याओं में है। इसी प्रकार संभव शांतिनाथ पंचायत उनके आज 23 से 28 है और सुरेंद्र चालीसा की वो विषय के बारे में क्या होते हैं 5 वर्ष तक है और 28 27 कुछ लिखा हुआ है 27 में 5 वर्ष तक है और भी बड़ी और सबसे बड़ी बात है कि लगातार तीसरी बार को आंतरिक ज्ञानशाला के संयोजक के रूप में इस बात की नाम हुए हैं। अब अभिव्यक्ति इस कड़ी में मेरा सुरेंद्र चालीसा के साथ सोन साहब वो कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो भाई कार्यक्रम जो है जबरदस्त सवालों को सवाल बाद में जब भाई बहनों की मानसिकता थी तो कार्यक्रम को 10:15 से 10:30 कहा था। तीसरी बात मैंने और कही थी कि किसी भी सभा संस्था का कोई कार्यक्रम है या तपस्या का अभिनंदन है तो मूल प्रवचन के बाद में रखा जाएगा। फिर कोई परिषद बैठे ना बैठे अलग बात है, लेकिन
मूल प्रवचन तो प्रवचन के हिसाब से चल जाएगा, हम अपनी ओर से 10-15 मिनट पहले का करेंगे। बाकी अगर कोई लंबा चलता है तो जाति परिषद की सुनने की स्थिरता की जाति भावना है, तो तपस्या का अभिनंदन है। आज कुछ देरी हो रही है, मैं भी ज्यादा लंबा बोलना तो था मुझे, लेकिन मेरा एक मैटर है कि जब समय बहुत ज्यादा रहता है तो अपनी बात को संक्षेप में ही करने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी ऋषिका के 1-2 पद्य के साथ कुछ बात बोल के परिसंपन्न करने की कोशिश करूंगा। कर लो अथाय अदमात्र समन्ते कर लो अथाय अदमात्र समन्ते कर लो तपहि जीवन मनरो मेले उतर तन हो जा सागीरो नीरो हो मनरो मेले उतर तन हो जा सागीरो नीरो हो साचो गंगा जल पकड़े आवे साचो गंगा जल पकड़े कर लो अथाय अदमात्र समन्ते कर लो तपहि जीवन हारी मात मिट्टी चमक देख तू टकराए हारी मात मिट्टी चमक देख तू टकराए काई भरो को बोलो काई भरो को बोलो कर लो अथाय अदमात्र समन्ते कर लो तपहि जीवन जागो जागो नींद उड़ाओ शासन मात लागे जागो जागो नींद उड़ाओ शासन मात लागे अवसर पाया मोती पदे अवसर पाया मोती पदे कर लो अथाय अदमात्र समन्ते कर लो तपहि जीवन तो आज कांतिलाल जी, घनसाल सुरेंद्र जी, कालिका और संतोष देवी जो भी इन 3 भाई और बहनों की तपस्या और 28 के रूप में, और सुरेंद्र जी कालिका ने तो स्वागत भाषण में ही घोषणा कर दी थी कि मैं इस चातुर्मास में एक 28 से आपको कराऊंगा। तो सुरेंद्र जी के ऊपर तो एक ऋण था भी, और कहते हैं ऋण को और ऋण को लंबा नहीं खींचना चाहिए। कभी कभी व्रण कालीबानी का एक घोड़ा हो गया था, तो घोड़ा बहुत भारी पड़ गया था। तो कहते हैं ऋण को भी लंबा नहीं खींचने जाना चाहिए, ऋण को भी, ऋण चाहे कोई भी हो, संकल्प का हो या आप लोग सभा संस्थाओं में भी बोली बोलते हैं, दान देते हैं, बोलते हैं, लेकिन अनेक बार देखते हैं कि बोली तो बोली जाती है, लेकिन लंबे समय तक दिया भी नहीं जाता। तो गुरुदेव आचार्य जी मात्र प्राय फरमाते रहते हैं कि सभा संस्थाओं में या तो आप धन बोलो मत, और बोलते हो
तो देरी मत कर। तो सुरेंद्र जी सालेचा ने भी धन तो नहीं बोला था, लेकिन कब बोला था, और आज उन्होंने अपना वो ऋण पूर्ण कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। शांतिलाल जी, सुरेंद्र जी और संतोष भाई तीनों ने आज तपस्या की, मतलब चातुर्मास की पहली अध्याय भेंट कर रहे हैं, और इनके प्रति मेरी आध्यात्मिक मंगल कामना। शांतिलाल जी भंसाली, सुरेंद्र जी सालेचा दोनों ही उपासक तो है, आभार संयुक्त में भी दोनों रहेंगे, और मैं देख रहा हूं हर साल अठाई करना सुरेंद्र जी का भी क्रम और शांतिलाल जी का भी क्रम। हालांकि शांतिलाल जी ने 23 अठाइयां कही है, उनको स्मरण नहीं है कि मेरी कितनी हुई है, तो जो स्मरण है उसके आधार पर 23 कही है, शायद 23 से ज्यादा ही उनकी अठाइयां हुई है, और सुरेंद्र जी के 27वीं अठाई बताई जा रही है। साथ में 5 वर्षी तक भी की है, 2 एकासन की भी वर्षी तक की है, पंचोले और टेले भी बहुत। और यही बात शांतिलाल जी की जब मैं घर पे था, लगभग पचरंगी होते थे, तो शांतिलाल जी का भी और मेरा भी पंचोले में ही नाम रहता था। सुरेंद्र जी का भी संभव था, और नहीं तो मुझे जहां तक याद है, बाबूलाल जी सालेचा उनके पिताजी, ये भी पंचोले में नाम रहता था। डॉक्टर साहब केवल चंद जी का पंचोले में नाम रहता था। तो पंचोले भी टेले और टेले भी इनके भी, शांतिलाल जी के भी और संतोष जी जो कि संसार तक के भाभी जी होते हैं, सुरेंद्र जी संसार तक के भाई होते हैं। तो संतोष देवी की भी तपस्या की लिस्ट मेरे पास आई। इन्होंने मास कमन जैसी कठिन तपस्या भी की है, और साथ साथ 1 से 15 तक की तपस्या की लड़ी इनकी पूरी हो गई। कंठी तक भी इन्होंने कर रखा है, और तीर्थंकरों की लड़ी भी ये कर चुके हैं। और उसके अलावा ये दूसरी अठाई है, और भी छोटी मोटी करके इन्होंने कई तपस्या कि ये भी ऐसे मुझे इतना पता नहीं थी कि इनकी इतनी तपस्या है, छुपे हुए उत्तम है। और नातिलों को आज ये अठाई की भेंट दे रहे हैं। सुरेंद्र जी भी नातिल है, ये भी नातिल है, तो नातिलों का दायित्व रहता है। हमारा भी जब नातिले क्षेत्रों में दायित्व रहता है, तो आप लोगों का भी दायित्व रहता है। और मैं कह रहा हूं कि ये तो नातिले है ही है, लेकिन पूरा गांव ही नातिला। और जब मुझे नातिले कहते गोचरी गोचरी, हम तो नातिले है, तो मैं एक ही बात उनको कहता हूं, मेरे लिए पूरा गांव नातिला है। आप मेरे को ज्यादा दबाव नहीं दो, और मैं क्रम से गोचरी लगभग करता जा रहा हूं। ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति हुई तो नातिले को विशेष भी लाभ मिल जाएगा, लेकिन कार्य मेरा रहता है कि मैं एक नंबर, एक क्रम बराबर सबका आता रहे, तो ज्यादा नातिले उसमें दबाव नहीं दे। नातिले लोग तपस्या की ढेर ज्यादा से ज्यादा करते रहे, उसमें आप मेरी पूर्ति करते रहे, यही आपकी गोचरी है। तो मैं सबके प्रति अनुमोदना करता हूँ, इन 3 भाई बहनों के प्रति तो कर रहा हूँ, और भी तपस्या चल रही है, और भी भाई बहन तपस्या की मन में मंगल कामना अपनी संजोए हुए है, तो उन सबके प्रति भी मेरी अनुमोदना है, आध्यात्मिक मंगल कामना है। हमारे छोटे संत मोक्ष कुमार जी, ये भी तपस्वी संत है, और इन्होंने भी चातुर्मास लगते ही एक टेले के साथ में इस चातुर्मास का प्रारंभ करवाया, और उससे पहले बालोत्रा के अंदर भी पंचोले का तप किया। इनकी भी भावना बनी रहती है। और रमेश जी द्वारा उन्होंने कल मुझे सुझाव दिया था कि आप तो ऐसा करो, आप खुद की अठाई की घोषणा कर दो, और साथ साथ में ये कहो कि मेरे साथ में कितने जने तपस्या के लिए, अठाई के लिए तैयार है। रमेश जी की ये भावना अच्छी है, लेकिन मैं कई वर्षों से मेरा रहा है कि संवत्सरी निकल जाए उसके बाद ही, क्योंकि मैं धर्मेश्वर स्वामी के पास भी रहा या हर्षराज स्वामी के पास भी जब रहा, मैं सहयोगी संस्था, प्रवृत्ति संस्था, लेकिन अधिकतर दायित्व मेरे पास थे। तो जब दायित्व मेरे पास था, मैंने मुनिश्री को निश्चित कर रखा था। मुनिश्री को प्राय गोचरी के लिए कभी
मैं जाने नहीं देता था। और भी बाकी जितने भी उनको प्रवचन का दायित्व उनके पास में रखते थे, और कई बार तो मुनिश्री, कई कई सत्रों में तो मुनिश्री में प्रवचन के दायित्व से भी मुक्त हो गए थे। साइरा के अंदर मुनिश्री ने प्रवचन नहीं दिया, गोविंदा ने प्रवचन नहीं दिया, तो मेरे और विनोद कुमार स्वामी के ऊपर भी वो दायित्व रहता था। तो मैं प्राय संवत्सरी तक हमारा दायित्व ज्यादा रहता है, तो संवत्सरी तक तो प्राय नहीं रहता है। संवत्सरी के बाद में कोई उपस्थिति आप लोगों की कम होती है, तो हम देखते हमें भी अवसर है। तो उस समय दायित्व नहीं था, तब भी वो सोचता था, तो इस बार तो मेरे पास दायित्व भी है और व्याख्यान का तो ही है, क्लासें भी रहती है, रात को भी युवाओं की अच्छी उपस्थिति रहती है। साथ साथ में कई गांव के अंदर बूढ़े बीमार है, तो उनको भी दर्शन वगैरह देने का भी रहता है। तो इसलिए मैं वर्तमान में अभी 28 का तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों बाद केले का जरूर भाव है, तो केले के लिए मेरे साथ अधिकतम तैयार हो जाना और आगे बढ़ सको तो आगे बढ़ जाना। और मेरे साथ अगर किसी को 28 वगैरह करनी है तो फिर बादवा की तीरथ के आसपास चिंतन करेंगे, उस समय और तैयार हो जाना। तो सब तपस्वियों के प्रति, भावी तपस्वियों के प्रति अनुमोदना, मंगल कामना। ओम हरम। आज आप लोगों का 20 मिनट का समय कुछ ज्यादा ले लिया, लेकिन आप ये मान ले कि तपस्वियों ने 8 दिन 28 की तपस्या की है, तो हमें 20 मिनट का तप करने का एक अवसर मिल गया है। अनुमोदना के अंदर हमने ये 20 मिनट समर्पित कर दिए। इन्हीं भावनाओं के साथ हो आपने तपस्या की, लेकिन मुझे एक बात करना है, यहाँ के लोग तपस्या में सबसे आगे रहती है, पर थोड़ी सी हिम्मत करते हैं। आप हिम्मत करिए, बस ऐसे मानव के पास हमारा के साथ की और भी बहुत अच्छी ऐसे ही था। मैं तो जो भी आता हूँ उनको एक ही बात कहता हूँ, 28 से करने, 28 से करने। मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ, अब देखते जसौर वासी कितनी 28 भेज देते हैं। जैसा कि मैंने बोला, तो से तीनों की एक साथ ही, हाँ टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। एक अलग अलग चलो, अलग अलग चलो वेट बोलो। ये बोली की परंपरा भी अच्छी है, धन की बोली नहीं, तप की बोली। तप त्याग की बोली तो अच्छी है, धन की बोली का मैं नहीं कह रहा हूं। केला शांता देवी 8 बोल रहे, सुरेंद्र जी सालिका की 28 के ऊपर लो। बहुत बढ़िया। शांता भाई नाम संतोष जी, आज इनके 5 की तपस्या है और 8 की बोली इन्होंने बोल दी है। मैं उपवास के बारे में नाम बोल रहा हूँ। सच्ची उपवास के बारे में हिमालय 45, ममता मेहता, भूमि देवी काले,